है सभी भैयाओं और बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट किंगडम में। आज हमारा पहला टॉपिक है वो है आप एल्गी, इसको बोलते हैं शैवाल। R.H. बिहेटकर ने प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप में डिवाइड किया। उसमें नंबर 1 पहला आपका आता है एल्गी, दूसरा इसका आपका आता है ब्रायोफाइटा, तीसरा इसमें आपका आता है टेरिडोफाइटा, चौथा इसमें आपका आएगा जिम्नोस्पर्म और पांचवा इसमें आपका आएगा एंजियोस्पर्म। तो आज आपको हम सबसे पहले टॉपिक को पढ़ाते हैं वो है एल्गी, इसको बोलते हैं शैवाल। सबसे पहले प्रश्न आता है कि व्हाट आर एल्गी, शैवाल क्या होते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, शैवाल पर्णहरिम युक्त, क्लोरोफिल लेस, सुकेंद्रीय, न्यूक्लिएट, संवहन ऊतक रहित, नॉन वेस्कुलर थैलोफाइट्स होते हैं जिनमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियों का अभाव होता है। ठीक हो गया, इसको बोलते हैं शैवाल। अर्थात शैवाल थैलोइड्स का वह समूह है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अधिकांश शैवाल क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट, इट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इनका जो सुकाय होता है थैलस, वो विभिन्न ऊतक तंतुओं में क्या होता है, विभाजित नहीं होता है। जो शैवाल होते हैं वो सूक्ष्म एक कोशिकीय से लेकर के विशालकाय बहुकोशिकीय तक हो सकते हैं। ठीक हो गया, ये तो हो गया शैवाल के बारे में। अब हम बात करते हैं कि F.E. फ्रिस एक साइंटिस्ट है, इनका नाम क्या है, F.E. फ्रिस। F.E. फ्रिस को शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ एल्गोलॉजी, या इसको बोलते हैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी। और भारत में जो है O.P. आयंगर को भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं हैबिटेट। एक टॉपिक इसमें आता है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, वास स्थान, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, इट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। कहने का मतलब है कि शैवाल कहां पर रहते हैं, उनका वास स्थान कहां पर है। अब देखिए, जो शैवाल होते हैं, एल्गी आर फाउंड एवरीवेयर। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, दे आर फाउंड इन मैराइन वाटर, दे आर एंडोफाइटिक, इसका मतलब होता है पौधों के अंदर होते हैं। दे आर इपिफाइटिक, पौधों के ऊपर होते हैं। दे आर एंडोजोइक, जंतु के अंदर होते हैं। दे आर फाउंड इन स्नो, बर्फ पर पाए जाते हैं। एंड दे आर फाउंड इन हॉट वाटर स्प्रिंग, इसका मतलब होता है गर्म पानी के स्रोत पर जो है विभिन्न प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जलीय होते हैं। सम एल्गी आर एक्वेटिक, जैसे आपका स्पायरोगायरा, आपका यूरोथ्रिक्स। कुछ शैवाल स्थलीय होते हैं, इसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी, जैसे आपका इसमें आपका यूग्रिन आ जाएगा, आपका वाउचेरी आ जाएगा, आपका ओसिलेटरी आएगा। सम एल्गी आर मैराइन एल्गी, कुछ शैवाल समुद्र में रहते हैं, जैसे आपका फ्यूकस, लैमिनेरिया, सारगासम और अल्वा। और कुछ शैवाल क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं, जैसे क्लोरेला। ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं कर सकता है। और क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय शैवाल होता है जो मूवमेंट कर सकता है, जिसमें कसाव होते हैं। इसी प्रकार से कुछ शैवाल क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, जैसे वॉलवॉक्स। ये क्या होता है, मोटाइल एल्गी होता है। कुछ एल्गी बहुकोशिकीय होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, उनमें फिलामेंट होते हैं, जैसे आपका क्लेडोफोरा, आपका यूरोथ्रिक्स और आपका स्पायरोगायरा। ठीक हो गया। तो शैवाल जो है, द स्टडी ऑफ एल्गी इज नॉन एज एल्गोलॉजी, या इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। एक शब्द आपका आता है फाइकोलॉजी। ये जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, या इसको बोलते हैं एल्गोलॉजी। और भारत में मैंने आपसे कहा था O.P. आयंगर को शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है और F.E. फ्रिस को फादर ऑफ एल्गी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं साल्ट की। जो फ्लो चार्ट मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले शैवाल का समूह। R.H. बिहेटकर के अनुसार
प्रेजेंट टाइम में 3 प्रकार के सवालों के ग्रुप हैं। एक आपका आता है रोडोफाइसी, इसमें लाल सवाल, फियोफाइसी भूरे सवाल और क्लोरोफाइसी हरे सवाल। लेकिन मैंने एक बड़ा चार्ट इसमें ऐड कर रखा है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। क्या होते हैं साइनोबैक्टीरिया? ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, नीले हरे सवाल होते हैं। इनमें जो है हेटेरोसिस्ट होता है, जिससे ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब देखो, साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। और अदर पिगमेंट क्या होते हैं? थाइकोबिलिन, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, बीटा कैरोटीन। और इसमें जो संचित भोजन पदार्थ होता है वो आपका होता है साइनोफाइसियन स्टार्च। और संरचना में ये एक कोशिकी भी हो सकते हैं और बहुकोशिकी भी हो सकते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होता है प्रोकैरियोटिक? ऐसे जीव जिनमें सप्त केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक क्या होता है? ऐसे जीव जिनमें सप्त केंद्रक के साथ साथ अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। अब दूसरा इसमें आपका आता है डायनोफ्लैजेलेट। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, क्या होते हैं? डायनोफ्लैजेलेट जो है समुद्री व प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? समुद्र का पानी पूरा लाल हो जाता है। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए प्लस सी, ए भी होता है, सी भी होता है। और अदर पिगमेंट विशिष्ट प्रकार के कैरोटीनॉइड्स होते हैं। और संचित भोजन पदार्थ लिपिड और स्टार्च होता है। और एक ऐसे होते हैं यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद अगला आपका आता है डाइटम्स। अब डाइटम्स क्या होते हैं? जल और लवणीय पर्यावरण में पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अब जो डाइटम्स होते हैं इसमें कौन सा क्लोरोफिल होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। और अदर पिगमेंट क्या होते हैं? विशिष्ट प्रकार के कैरोटीनॉइड होते हैं। और संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? लिपिड पॉलीसैकेराइड। और संरचना में कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। उसके बाद बात करते हैं यूग्रेनॉइड्स। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि स्वच्छ जल में जो जीव पाए जाते हैं, अर्थात यूग्रेना कहां पाया जाता है? आपके फ्रेश वाटर में। इसमें कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और इसमें कोई अदर पिगमेंट नहीं होता है। इसमें संचित भोज्य पदार्थ लिपिड, पैरामाइलस स्टार्च। और संरचना में कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रोडोफाइसी, लाल सवालों की बात करते हैं। ठीक है, ये 3 आपने पढ़ने हैं। यानी कि आपके कोर्स में अगर हम सवालों का वर्गीकरण करते हैं तो सवालों को जो है मुख्यतः 3 उपवर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 लाल सवाल, इसको बोलते हैं रोडोफाइसी। भूरे सवाल फियोफाइसी और हरे सवाल क्लोरोफाइसी। अब बात करते हैं सबसे पहले रोडोफाइसी की। कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए। अदर पिगमेंट थाइकोबिलिन, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन। और संचित भोजन पदार्थ फ्लोरिन स्टार्च। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि लाल सवालों में संचित भोज्य पदार्थ किससे होता है? इसका आंसर क्या होगा? फ्लोरिन स्टार्च। और कैसे होते हैं संरचना में? मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद बात करते हैं फियोफाइसी, भूरे सवाल की बात करते हैं। पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। और इसमें अदर पिगमेंट होते हैं कैरोटीनॉइड और फ्यूकोजेंथिन। इस फ्यूकोजेंथिन के कारण इन सवालों का रंग भूरा होता है। और इसमें जो संचित भोज्य पदार्थ मैनिटोल, लैमिनारिन। और इसकी संरचना कैसे होती है? मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक। और अंतिम आपका आता है ग्रीन एल्गी, इसको बोलते हैं हरे सवाल। ये आपका क्लोरोफाइसी में आता है। इसमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। और इसमें अदर पिगमेंट होते हैं बी, बीटा कैरोटीन और कैरोटीनॉइड। और जो संचित भोज्य पदार्थ होता है स्टार्च। और संरचना में कैसे होते हैं? एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक हो गया। तो आज आपको मैंने सवाल के बारे में बताया। ठीक है, उनका हैबिटेट कहाँ रहते हैं? एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं, कुछ मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं, अर्थात कुछ मूवमेंट करते हैं, कुछ मूवमेंट नहीं करते हैं। तो सवालों के बारे में हमने जो है एक प्राइमरी जो है इसकी स्टडी की। और आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ एक बार पुनः सभी भैयाओं और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।